मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन 3 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन 3 देखें और उसको हल कर लें। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 किसकी तरह हम सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन 3 की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में क्या दिया है और क्या पूछा गया है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल, ये आपको मापांक दिया है। ये क्या दिया है? fx इक्वल मापांक x या मोड x, इसको पढ़ेंगे। द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है? ना तो एकेकी है और ना आच्छादक फलन है, यही सिद्ध करना है। और आगे क्या लिखा है? जहाँ मोड x बराबर x, मोड x बराबर किसके है? x के। कब है? यदि x धन या शून्य है। ठीक है, फिर आगे लिखा है तथा मोड x बराबर है, मोड x किसके बराबर है? माइनस x के, यदि x ऋण है। इसका मतलब आपको बता देते हैं, ये जहाँ के बाद जो लिखा है ना, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। मोड x इक्वल, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0, यही बोला है ना। देखो x धन या शून्य है तो 0 या 0 से बड़ा, जब x का मान लेंगे 0 या 0 से बड़ा, कहने का मतलब यह है कि धनात्मक मान जब लेंगे तो आपको x लिखना है। फिर आगे लिखा है माइनस x, मोड x बराबर किसके? माइनस x के। कब है? यदि x ऋण है। इसका मीन्स है x का मान 0 से छोटा लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया, जहाँ के बाद यहाँ तक ये कहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे भी आपको सिखाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? मापांक, मापांक बोलेंगे। अब आपने जैसे मोड 1 का मान निकाला, मोड 1 का मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जो मोड के अंदर जो हमने लिया है ना x का मान, तो कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल 0, x का मान 0 या 0 से बड़ा अगर है तो आपको x रख लेना है, यही वाला सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है ना, तो आपको 1 किस में मिला? इसी में तो मिला है, इस कंडीशन में। इसको शर्त बोलते हैं। जब इस शर्त में आपको 1 दिख रहा है तो इसके सामने आंसर शीट कितनी है? x है, तो x का मतलब 1। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है? जब आपने 5 लिया, x का मान कितना लिया? 5। अब आपको ये 5 जो है इस शर्त में मिला है, तो शर्त के जस्ट सामने क्या है? x, यही वाला सेम टू सेम। तो यहाँ पर 5 है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? 5 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर x है, सेम टू सेम x है ना, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 5 है, तो आपको 5 ही रख देना है। ये तो हो गए धनात्मक मान। अब आपको ऋणात्मक सिखाते हैं। जैसे आपने ले लिया -1, मोड -1 का मान निकालना है, तो आपको पता है मापांक हमेशा क्या देता है? धनात्मक मान देता है। तो कितना मिला? 1 मिला। कैसे मिला हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो -1, ये x का मान है -1, ये -1 इस शर्त में आपको मिलेगा। इसके जस्ट सामने आंसर शीट आपको दिख रही है, माइनस का x है, तो ये तो माइनस है, ये वाला फार्मूले वाला। अब जो यहाँ पे है ना x, वही लिख देना है। यहाँ पे कितना दिख रहा है? -1, तो माइनस माइनस +1, ये होता है सिद्ध। लेकिन आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है। तो आपको -5 अगर दिख जाए, मोड -5, तो आपको 5 लिख देना है। ये आपने सीख लिया मापांक। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 3 में आपने क्या सीखा था? क्वेश्चन 3 अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखें, हल कर लें। वहाँ पे महत्तम पूर्णांक था। क्या था? महत्तम पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर आपको मापांक दे रखा है। इतना सीखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या सीखा? मापांक सीखा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मापांक नहीं पता था तभी आपको बताया है, कोई दिक्कत नहीं इससे। जो चीज़ नहीं पता होगी हम A to Z आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे।
कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो प्रश्नावली 1.2 का, आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, प्रति चित्रण लिखना है। ठीक है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में डालो। तो इसका हल देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रति चित्रण। अब आपको क्वेश्चन में प्रति चित्रण कहाँ पे मिलेगा, ये आपको दिख रहा है प्रति चित्रण, इसे लिखो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। यहाँ पर अगर एफ है तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, एफ एक्स। ठीक है, अब देखो एफ एक्स का मान क्वेश्चन में 100% दिया गया होगा, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, लिख लिया। अब आपको ये भी पता करना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखो दो रास्ते हैं, अगर समुच्चय परिमित है, अगर समुच्चय कैसा है, परिमित, तो प्रश्न को तीर आरेख से हल करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे अगर समुच्चय आपको अपरिमित मिल जाए, अगर समुच्चय आपको अपरिमित मिल जाए क्वेश्चन में, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो प्रश्नावली 1.2 का, हम ये आपसे वादा करते हैं, दो आपके पास मेथड हैं, कोई सा एक मेथड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब चेक करते हैं प्रति चित्रण में क्या दिया है, R2R। ये R आपको पता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो ये कैसे हैं, अपरिमित समुच्चय हैं, तो अपरिमित है ना, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फार्मूले से। और यहाँ पर क्या बताना है, ना एक ही है और ना ही आच्छादक फलन है, यही बताना है। ठीक है, तो एक ही के लिए फार्मूला कौन सा लगाना है आपको, fx1 इक्वल fx2, यही फार्मूला लगाना है एक ही के लिए। अगर नहीं पता है एक ही के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, तो मेरे भाई पहला वीडियो ज़रूर देखना प्रश्नावली 1.2 का, उसी में सब कुछ है, 4 परिभाषाओं का ज्ञान बताया आपको। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। fx1 का मान यहाँ से निकालो, कितना निकलेगा, mod x1, fx2 का मान यहाँ से निकालो, mod x2। ठीक है, अब दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे, मापांक हटा देंगे, तो x1 इक्वल x2। फॉर एवरी के बाद अवयव ही लिखे जाते हैं, ये आपको पता है। तो x1 का मान x2, ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, ये जो आगे है x के लिए होता है समुच्चय और बाद वाला y के लिए होता है। तो यहाँ पर ये वाला समुच्चय लिखना है आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही के लिए हमने फार्मूला लगाया fx1 इक्वल fx2। अब इसका मान हमने यहाँ से रखा, fx2 का भी मान यहाँ से रखा, फिर मापांक हटा दिया दोनों पक्षों से, x1 इक्वल x2। यहाँ पे बराबर आ गया, ये तय नहीं है ये बराबर आएगा या नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ना तो एक ही है, तो आपको ये पता है नॉट इक्वल आएगा। अब आएगा कैसे, ये भी आपको समझ लेना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। x का मान आपको इस समुच्चय से लेना है, आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अब ये x का मान यहाँ पे रखो, f1 इक्वल mod 1 का मान आपको पता है 1। ठीक है, x का मान समुच्चय इस वाले से लेना है -1। ठीक है, क्योंकि आपको पता है r या z, i भी होता है ना, z या i एक ही बात। जब भी आपको मिल जाए 1 और -1 पर काम करेंगे, दो मान, क्योंकि ज़्यादा अगर मान हम लेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, दो मान पर आपको पता चल जाएगा एक ही होगा या नहीं। और आपको ये भी पता है क्वेश्चन में लिखा है, सिद्ध कीजिए, ना तो एक ही है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल आएगा। फिर भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये नॉट इक्वल कैसे आया, तो आपको 1 पे काम करना है और -1 पे काम करना है। और x के मान आपको
जो आगे समुच्चय है उसी से लेना है। आपने ले लिया -1, जब आपने x का मान -1 यहाँ पे रखा तो -1 = 1। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इत्यादि। इत्यादि का मतलब आपको बता देते हैं, जैसे आपकी कॉपी टीचर चेक करेगा, ठीक है। अगर आपने 2 लाइनें यहाँ पे लिख दें, 2 लाइनों के बाद टीचर क्या पढ़ेगा, इत्यादि। इसका मतलब क्या है वो समझ जाएगा। आगे चाहे जितने आप मान ले लो x के, यहाँ पर नॉट इक्वल ही आएगा। कैसे, जब आपने x का मान 1 और -1 लिया समुच्चय R से और इन दोनों मान यहाँ पे रखे तो आंसर शीट क्या मिली, F1 की मिली है 1 और F-1 की क्या मिली है 1। अगर आंसर शीट सेम टू सेम मिल जाती है तो यहाँ पर क्या रख देना है, नॉट इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पर अलग अलग आंसर शीट आती तो यहाँ पे बराबर आता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया तो आपको पता है F जो फलन है एक है कि नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आपको हंसी आ रही है कि मास्टर क्या है, ढीला है, ढीले नहीं है, समझ में आ जाए आपको, यही हमें खुशी है। नहीं तो हम इतनी तेज़ पढ़ाते हैं, आपको नहीं पता। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाए हमने 2018 और 19 के, देख नहीं पाओगे कब हम लिख देते हैं। तो इसीलिए हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझ में आ जाए तो यही मेरी खुशी है। और क्वेश्चन का हल हम आपको अलग तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, एकदम सरल। यहाँ पर आपको वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, उसका हल आपको सरल से सरल ही देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, F एक ही फलन नहीं है, ठीक है। अब आपको और क्या सिद्ध करना है, इसे हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको आच्छादक फलन नहीं है ये सिद्ध करना है। तो फार्मूला बताओ आप लोग, फार्मूला कौन सा लगेगा आच्छादक फलन के लिए, y = fx। तो हमने लगा दिया y = fx। इस फार्मूले का यूज आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले का यूज क्या है, x का मान y के पदों में निकालेंगे तो fx का मान देखो प्रति चित्रण में कितना दे रखा है, mod x, ठीक है। अब इसे हम रफ कर दें, ये तो आप लोग जानते हो पहले से, क्योंकि आप प्रश्नावली 1.2 स्टार्टिंग से देखना तो A to Z क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि चाहे कोई सा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, सेम टू सेम सभी का हल है, कोई अलग नहीं देते हैं। इसीलिए आपको गणित इंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे टीचर नहीं हैं कि एक क्वेश्चन लगाते हैं दूसरे तरीके से और दूसरा क्वेश्चन कहीं दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं है। जब भी हम आपको प्रश्न का हल देंगे सेम टू सेम, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने y = fx फार्मूला लगा लिया। अब इस फार्मूले का यूज भी आपको पता है कि x का मान y के पदों में निकालेंगे, ठीक है, आपने निकाला। अब ये भी पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पे क्या ना आच्छादक है, तो आपको पहले से पता है नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब यहाँ पे समुच्चय रखना है, कौन सा रखोगे, जो प्रति चित्रण में आगे है ना समुच्चय, जो x के लिए होता है वही आपको यहाँ पे रख देना है। लेकिन ये बताना पड़ेगा नॉट बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो कैसे आया नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपने x के मान रखे इस समुच्चय से, अब आपको y के मान रखना है इस वाले समुच्चय से, क्योंकि बाद में जो प्रति चित्रण में समुच्चय होता है वो y के लिए होता है। तो y का मान आपने ले लिया -1, ठीक है। अब x का मान मिलेगा या नहीं, देखो हम आपको बता देते हैं मिलेगा या नहीं। आपको पता है mod x = y, यहाँ पर इसको हमने लिख लिया। अब आपने y का मान कितना लिया है, -1 यहाँ पे रख दिया। अब इतने ही गोले में आपको समझा देंगे। ये बताइए LHS = RHS आएगा या नहीं। अब यहाँ पर जो x है ना mod x,
इसकी आंसर शीट -1 लाना है। अब x का ऐसा कितना मान रख दें, यहाँ से हम x का मान लेते हैं, बताओ इस समुच्चय से ऐसा कितना मान यहाँ पे ले लें कि -1 आ जाए। आपको ये पता है कि मोड जो x है, मोड जो x है कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल RHS। तो जब y का मान -1 लिया तो x का कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा जो इस समुच्चय में बिलोंग करेगा, इस समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा जो आगे समुच्चय लिखा है प्रतिचित्रण में। तो यहाँ पर क्या कर देना है, नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है, यहाँ पे इत्यादि लिख देना है। और आपको ये भी पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में यही सिखाया है आपको, जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो इससे आगे कोई भी लाइन हम नहीं लिखेंगे। तो आपको पता चल गया यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू क्यों आया, क्योंकि एक भी यहाँ पर आंसर शीट आगे वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आपको लिख देना है। जब आपने y के 2 मान ले लिए, जैसे क्वेश्चन 1 में हमने आपको सिखाया या क्वेश्चन 2 में सिखाया, उसमें 5 पार्ट थे, सिखाया या नहीं, वहाँ पे हमने 2 मान ले लिए थे y के, तो यहाँ पे वहाँ पे बिलोंग्स टू आता रहा था। तो जब बिलोंग्स टू आ जाए दोनों में, चाहे जितने मान रखो, बिलोंग्स टू आता रहे, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही पता चल गया नॉट बिलोंग्स टू है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू ही रख देना है, ठीक है। वैसे भी आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, ना आच्छादक है, तो यहाँ पे आपको पहले से पता है नॉट बिलोंग्स टू आएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिख देते हैं, यफ जो फलन होगा आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, ये ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये ट्रैक्टर की आवाज़ आपको दिख रही है, निकल रहा है, क्या करें, पढ़ाना बंद कर दें? नहीं सर पढ़ा दो, चाहे ट्रैक्टर निकले चाहे एरोप्लेन निकले, पढ़ा दो सर, डिस्टर्ब नहीं होता, गणित में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम क्या बता रहे थे कि ये आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको अतः करके लिखना है लास्ट में, क्योंकि अतः का आधा नंबर होता है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर अतः, देखो इस लाइन को और इस लाइन को मिक्स करके लिखना है, चाहो तो क्वेश्चन में देख के लिख लो, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, वही लिख लो जो क्वेश्चन में लिखा है, यफ ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, यही लिखा क्वेश्चन में, देखो ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन में देख के लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिद्ध करना है हमको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व करके दिखाया है, तो क्वेश्चन 5 नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे बहुत ही सरल गणित इंटर पढ़ाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।